axis, this is the y-axis. They intersect at a point. The intersection point, common point of both axes is called, क्या बोलते हैं इसको? अभिषेक सिंह, ओरिजिन. ये जो x एक्सिस और y एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो क्वाड्रेंट बनता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं. डू यू रिमेंबर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद है आपको? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव. ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है. एंड x नेगेटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट होगा. और x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. कौन सा जी? फोर्थ क्वाड्रेंट. यस. अब हमको ये बताओ क्रिस श्रीवास्तव, अ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सपोज द पॉइंट इज A, then what is the possible coordinate of A? Both are positive or both are negative? Sir, both are positive. Both are positive. Say coordinate is xy. Draw perpendicular. इसी का what is the length OM? So length positive x-axis. That is x. यदि मैं A का कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेता हूं तो OM लेंथ क्या होगी? x. एंड व्हाट इज द लेंथ AM? हर्षवर्धन दुबे. Sir, why? y. And both are positive. Now we form the triangle AOM. See, this angle is theta. AOM is theta. It is an acute angle, lies between 0 to 90. थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 to 90. एंड जो OA होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा. इट्स लेंथ विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका लेंथ होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ यू रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Some people have curly black hair through proper brushing. You remember? ऐसा कुछ याद है आपको? Yes. साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H. ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने R ले लिया. दैट इज y अपॉन R. अब y पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा. कॉस थीटा y x अपॉन r, tan theta y upon x. All length are positive. That's why sin theta, cos theta, tan theta are positive in first quadrant. Means if angle lies between 0 to 90, then the all trigonometric ratios sin theta, cos theta, tan theta positive हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? नेगेटिव हो सकते हैं क्या अभिषेक? Sir, please repeat. साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है अभिषेक? Cosec theta. कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव. Sir, cosec theta positive हो. वैसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं तो उनके रेसिप्रोकल जो होंगे क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं? No, sir. That means all the trigonometric ratios are positive in first quadrant. So यहां लिख दीजिए all. all को इनसर्किल कर दीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दीजिएगा all. all का मतलब है नहीं ऑन है. all का मतलब है all trigonometric ratios are positive. वैसे ही जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आओगे, एंगल कोई भी पॉइंट यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो उसके लिए
जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? हर्ष तिवारी, अब पॉइंट a point lies in second quadrant, then what is the coordinate, possible coordinate of that point? Shivam Pandey. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा इसी का, वो क्या होगा? So second quadrant में negative positive. यस, माइनस एक्स वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ये माइनस होगा और परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव होगा। दिस एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है उसका नाम बताएं। साइन थीटा, साइन एंड कौन? साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक्स, वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव दैट इज परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर इज साइन एंड देयर रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट C for cos, S for sine and cosec are positive. So second quadrant में कौन कौन पॉजिटिव होंगे? मानसी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे? साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। जी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट यदि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में यदि लाइज करता है तो एक्स वाई के फॉर्म में उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई। वेरी गुड बेटे, कोई तो कम से कम बोला, बाकी को तो क्वेश्चन रिपीट करने में विश्वास है सर। अरे क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं भैया। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई, वेरी नाइस बेटे। Then the coordinate x and y, that is base and perpendicular, both are negative, दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जो परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट। So tan and cot are positive in third quadrant. At last, in fourth quadrant, if a point lies in fourth quadrant, then tell me the coordinate. Soumya. X minus y. Very good बेटे, x minus y. ये पॉइंट आया E, इसके लिए बेस पॉजिटिव है, हाइपो पॉजिटिव है। टेल मी द पॉइंट कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच डिपेंड्स ऑन बेस एंड हाइपो। So cos and sec are positive in fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में सुनाई नहीं दिया, थर्ड में, tan and cot, tan and cot, फोर्थ में। cos and sec, अब cos and sec. इसको याद रखने के लिए पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी पर, इसको आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें। अब इसको याद रखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बोला मैंने, सुनाई दिया? रिपीट करो इसको सौम्य। आफ्टर स्कूल, After school to college. यस, आफ्टर स्कूल
टू कोचिंग भी बोलते हैं लोग, एड शुगर टू कॉफी भी बोलते हैं लोग, और ऑल सिल्वर टी कप भी बोलते हैं, और ऑल साइन टेन कोसाइन भी बोलते हैं. सो एज यू वांट, यू रिमेंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज कॉट एंड टेन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव. ये आपको बनना ही चाहिए. क्या बोला हमने, आपको समझ आया? हर्षवर्धन दुबे, कैन यू रिपीट इट? Yes, sir. 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो हर्षवर्धन. Find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. First is cos x is equal to minus 1 by 2, x lie in third quadrant. अब देखो बेटे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन कौन पॉजिटिव होता है? क्या मैं जान सकता हूं? रिमझिम रहतवार, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सर कॉट और टेन. यस, वेरी गुड. अब देखो इसको करने के लिए कैसे करना, ध्यान देना बच्चों. कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो, यही होता है क्या? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटे? Base upon hypotenuse. अब एक राइट ट्रायंगल बनाइए, उसमें इस एंगल को x लिख दीजिए. x के अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो. बेस की वैल्यू 1, साइन इग्नोर कर देना, बेस का वैल्यू 1. हाइपो कितना होगा बरदा? बरदा प्रजापति, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी होगी? 2. यस. अब पैथागोरस थ्योरम लगा के कोई भी बच्चा मुझे परपेंडिकुलर बता सकता है क्या? √3. √3 होगी. यस. अंडर रूट 4 - 1 कैसे आए, ये समझ आए क्या आप लोगों को? पैथागोरस थ्योरम लगा दिया. p² + b² इक्वल टू h² में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो p √3 आ जाएगा. क्या ये क्लियर है? खुशी, क्या ये क्लियर है? यस सर. अब आप देखो, आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने हैं. सबसे पहले आप लिख लें थर्ड क्वाड्रेंट में tan x एंड cot x. पूछो सर आपने ये क्यों लिखे, पूछिए. सर आपने क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि tan और cot दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? तो पॉजिटिव होंगे, इसलिए प्लस साइन लगा लिया. अब रिमेनिंग रह गए साइन, कोसेक एंड सेक. आपको मालूम है ये सब कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे. इनके आंसर माइनस में आएंगे. क्यों आएंगे माइनस में? सर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है. अब tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज √3, cot x 1/√3, sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दैट इज √3/2, cosec x that is -2/√3 and sec x is -2/1. क्या समझ आया आप लोगों को कैसे करना है? Yes, sir. आप लोग राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके ही करना. डोंट यूज एनी आइडेंटिटी. रिमेंबर, राइट एंगल ड्रॉ करके ही करना है. इसी का यू गॉट इट? यस सर. ऐसे ही इसके रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करने हैं. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, ग्रुप में सबको ऐड होना है. मैं अपना नंबर यहां लिख दे रहा हूं 9424316511. जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है वो नंबर नोट कर लेंगे और मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं ग्रुप में ऐड आपको कर दूंगा. नंबर जरूर लिख लीजिएगा. आज की क्लास के लिए इतना ही.
आज मैं आपको YouTube पर एक वीडियो भेजूंगा YouTube का, जिसमें आपको क्वाड्रेंट सिस्टम जो मैंने पढ़ाया वो रिपीट होगा। यदि बोर्ड नहीं दिखा होगा, किसी को ब्लर हुआ होगा, तो आप YouTube वीडियो ज़रूर देखें और उसके बेस पर एक्सरसाइज 3.1 ट्राई करें। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।